लास्ट वीडियो में हमने मोस्टली दो चीजें देखी थी। अब उनमें से एक चीज पास्ट की थी और एक चीज प्रेजेंट की थी। जब एपिसोड 1 का स्टार्ट हुआ था तो जिस चीज का हमने जिक्र किया था वो प्रेजेंट की थी, यानी कि जब बैटमैन एक गुंडे का पीछा कर रहा है और वो गिर जाता है और उसके बाद वहां से वो चला जाता है, वो कहानी प्रेजेंट की थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें उसका पास्ट बताया कि उसके माँ बाप किस तरह मरे और उसकी एल्फ्रेड से मुलाकात किस तरह हुई। आज की हमारी इस वीडियो का आगाज प्रेजेंट से होता है, जहां पर पुलिस स्टेशन में जिम गॉर्डन बैठा है। तभी पीछे से उसकी बेटी बारबरा आती है और वो अपने फादर के लिए खाना लाई है। तो गॉर्डन बारबरा से कहता है कि तुम्हें इतनी रात को इस शहर में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें इस शहर के हालात का पता है। गॉर्डन बारबरा से खाना लेता है और उसे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ, तुम अकेली कैसे जाओगी। तभी पीछे से एक शख्स गॉर्डन को आवाज देता है, गॉर्डन तुम्हें कैप्टन ऑफिस में बुला रहे हैं। तो बारबरा ये देखकर कहती है, डैड मैं चली जाऊंगी, आप जाएं बात सुने। तो वो बारबरा को गुड बाय कहकर ऑफिस में कैप्टन से मिलने के लिए चला जाता है और जाकर कहता है, कैप्टन आपने बुलाया मुझे। तो कैप्टन कहता है, हाँ आओ गॉर्डन आओ, अपने नए पार्टनर से मिलो, जिसका नाम था हार्वी पुलड़। जो गॉर्डन को देखकर कहता है, पहचाना नहीं? तो गॉर्डन कहता है, नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। तो हार्वी कहता है, कसौटी जिंदगी की अनुराग बासु। तो गॉर्डन कहता है, मैं समझा नहीं। तो हार्वी कहता है, समझ जाओगे, मैं आ गया हूँ ना। तो गॉर्डन कहता है, क्या मतलब इसका? तो हार्वी कहता है, यार कसौटी जिंदगी की में अनुराग बासु का रोल मैंने ही किया था, कभी वो टीवी शो देखा नहीं? तो गॉर्डन कहता है, मैं इस तरह के फारिग टीवी शोज नहीं देखता। तो हार्वी कहता है, मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें सारी एपिसोड दिखाऊंगा मैं उसकी। इसके बाद वो लोग बाहर जाने लगते हैं। तो गॉर्डन उससे पूछता है कि गौथम जैसे शहर में आने का क्या मकसद, तुम कहीं और जाकर भी जॉब कर सकते थे। तो हार्वे कहता है, देखो मुझे एक्टिंग की जॉब्स काफी कम मिल रही थी, तो मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की ताकि मैं कोई बहुत बड़ा केस सॉल्व करूं और शायद फिर से मुझे नौकरियां मिलना शुरू हो जाए। तो गॉर्डन पूछता है, कौन सा केस सॉल्व करने का इरादा रखते हो? तो हार्वे कहता है, थॉमस और मार्था वेन का कत्ल का केस। दूसरी तरफ बैटमैन भी अपनी टूटी हुई ग्रैपलिंग हुक लेकर घर वापस पहुंचता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वो किसी का पीछा कर रहा था मगर वो छत से गिर गया था। तो वो गाड़ी में बैठकर वेन मैनर की तरफ निकलता है। तो जब वो पहुंचता है तो सामने एल्फ्रेड खड़ा था, जो उससे कहता है, क्या तुम अपनी जिंदगी अब इस तरह जियोगे? तो ब्रूस मास्क उतारते हुए कहता है, तुमने शायद हार मान ली होगी लेकिन मैंने नहीं। और ये कहकर वो एक कमरे में दाखिल होता है जहां पर बहुत से स्टैचूज लगे हुए हैं और वो एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा होता है जिसके गले में एक बैट का सिग्नल है। और पीछे से एल्फ्रेड आता है और कहता है, बैट ही क्यों? कहीं इस वजह से तो नहीं कि तुम बचपन में एक दफा चमगादड़ों से डर गए थे? खैर जिन लोगों का तुम पीछा कर रहे हो वो इन चमगादड़ों से डरने वाले नहीं हैं। तो ब्रूस कहता है, एल्फ्रेड हर शख्स किसी न किसी चीज से डरता है, बस मुझे उनका वो डर बाहर निकालना है। तो एल्फ्रेड कहता है, देखो ब्रूस, तुमने मुझे कहा कि लड़ना सिखाओ, मैंने तुम्हें वो सब सिखाया, लेकिन अब तुम्हारा ये पागलपन देखकर मैं यहाँ पर मजीद नहीं रुक सकता। तो ब्रूस कहता है, एल्फ्रेड मैंने कभी तुम्हें फोर्स नहीं किया रुकने के लिए। तो एल्फ्रेड कहता है, देखो ब्रूस, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। तो ब्रूस कहता है, मेयर ने मेरे पेरेंट्स को मरवाया क्योंकि मेरे फादर मेयर बनने वाले थे और तुम चाहते हो कि मैं उन कातिलों को खुलेआम छोड़ दूं। तो एल्फ्रेड कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? खैर तुम आज जिसका पीछा कर रहे थे क्या वो कातिल था? तो ब्रूस कहता है, नहीं, उसका नाम था जेकब वीवर। तो एल्फ्रेड कहता है, ये नाम कहीं देखा देखा लग रहा है। तो ब्रूस कहता है, ये वही पुलिस वाला है जो मेरे माँ बाप की मौत के बाद सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचा था, लेकिन उसके कुछ अरसा बाद इसने पुलिस फोर्स को छोड़ दिया और मेयर के साथ ड्यूटी देने लगा। और एक हफ्ते पहले मैंने इसकी एक तस्वीर देखी जिसमें इसके हाथ में एक लाइटर था जो कि मेरे फादर का था, और मैं उससे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसने वो लाइटर कहाँ से लिया। तो एल्फ्रेड उसकी टूटी हुई ग्रैपलिंग हुक की तरफ छड़ी करते हुए कहता है, अगर तुम वाकई अपने मिशन को अकम्प्लिश करना चाहते हो तो पहले तुम्हें इन खिलौनों से जान छुड़ानी होगी और तुम्हें उन लोगों के मुकाबले के लिए गन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रूस कहता है, नहीं, गन्स का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। तो एल्फ्रेड कहता है, तो फिर इस टूटी हुई ग्रैपलिंग हुक से किस तरह तुम काम करोगे? तो ब्रूस कहता है, मैं एक शख्स को जानता हूं जो ये ठीक कर सकता है। इसके बाद वेन मेडिकल ग्रुप की एक बिल्डिंग में एक छोटे से ऑफिस में एक यंग सा लड़का बैठा काम कर रहा है और तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो मिस्टर फॉक्स। यानी वो लूशियस फॉक्स था। और जब वो पीछे मुंह करता है तो उसके पीछे ब्रूस वेन खड़ा था, जिसे देखकर कहता है, आप तो ब्रूस वेन है ना? अगर आप बोर्ड मीटिंग का रूम ढूंढ रहे हैं तो वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे है, ये तो डिजाइन और इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है। तो ब्रूस कहता है, मैं जानता हूँ और मैं आप ही से मिलने आया हूँ मिस्टर फॉक्स। तो लूशियस फॉक्स डर जाता है और कहता है, क्या मैंने कोई गलती कर दी? मुझे आपकी जगह पर गाड़ी पार्क करनी ही नहीं चाहिए थी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। तो ब्रूस कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
बस आपको मेरा एक काम करना है, मगर ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरा काम किया तो आपको इस छोटे ऑफिस से निकाल कर दोबारा बड़े ऑफिस में डालना मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद ब्रूस उसे अपनी टूटी हुई ग्रैपलिंग हुक निकाल कर दिखाता है और कहता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? तो फॉक्स पूछता है कि ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ब्रूस बताता है कि माउंटेन्स को क्लाइंब करने के लिए। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो या नहीं? तो फॉक्स कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ब्रूस उसे वो ग्रैपलिंग हुक देकर वहां से जाने लगता है, मगर तभी उसे फॉक्स पीछे से आवाज देकर कहता है, मिस्टर वेन, लेकिन गौतम में तो कोई माउंटेन है ही नहीं। तो ब्रूस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ है ना, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मेयर ऑफिस में एक पार्टी है जिसकी सिक्योरिटी डिटेल्स लेकर हार्वी बुलक और गॉर्डन दोनों वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में वो दोनों एक क्राइम होता हुआ देखते हैं। तो हार्वी गॉर्डन से कहता है कि जल्दी से गाड़ी रोको, हमें इस क्राइम को रोकना होगा। तो गॉर्डन कहता है, हम लेट हो रहे हैं, हमें जल्दी से वहां पहुंचना है, और वैसे भी ये हमारा काम नहीं है। तो गॉर्डन का इस तरह का रवैया देखकर हार्वी खुद ही गाड़ी से छलांग लगा देता है, और जब वहां पर पहुंचता है तो एक गंजा आदमी एक कमजोर से आदमी को चपेड़े मार रहा है जंगले के साथ लगाकर, और उसे कह रहा है कि जल्दी से पैसे दो मेरे वापस। तो हार्वी उसके पास पहुंचकर अपना बैज दिखाता है और कहता है, जीसीपीडी पहुंच चुकी है, अपने हाथ हवा में बुलंद करो। जब हार्वी उस शख्स के पास पहुंचता है तो वह शख्स उसे मुक्का पेलने की कोशिश करता है, मगर हार्वी नीचे होकर उसके पेट में एक घूंसा मारता है और उसे उसी जंगले के साथ लगाकर दूसरे शख्स से कहता है, तुम कहीं जाना मत, तुम्हारा बयान लिखना है मैंने। तभी पीछे से गॉर्डन भी गाड़ी रोककर आता है। तो हार्वी उसे देखकर कहता है, गॉर्डन जल्दी से हथकड़ी लाओ, इस गज्जे को हथकड़ी लगानी है। तो गॉर्डन उसके पास आके उसे खींचता है और कहता है, छोड़ो उसे। तो हार्वी ये देखकर हैरान रह जाता है और गॉर्डन को साइड पर ले जाकर पूछता है, क्या ये आदमी अंडरकवर है? तो गॉर्डन हार्वी का जवाब देने के बजाय उस गंजे आदमी से कहता है, मुझे माफ करना एक्स, ये लड़का अभी नया आया है गौतम में, इसको यहाँ के रूल्स का पता नहीं है। तो गंजा आदमी अपने कपड़े सेट करते हुए कहता है, हाँ हाँ समझाओ इसे, ये ना हो कि ये भी किसी हादसे में मारा जाए। और इसके बाद एक्स हार्वी को गालियां देता हुआ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गॉर्डन हार्वी से कहता है, हार्वी चलो जाके गाड़ी में बैठो। मगर हार्वी अभी तक हैरान है कि ये सब हुआ क्या है। तो गॉर्डन उसे समझाता है कि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ फेम कमाने के लिए आए हो तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ मौत मिलेगी, और अगर तुम यहाँ पर ईमानदारी से काम करने के लिए आए हो तो भी तुम्हें मौत मिलेगी। तो इससे पहले कि तुम किसी की गोली का निशाना बनो, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। और वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और पूरे रास्ते वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। दूसरी तरफ ब्रूस वेन भी मेयर की उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी नई ग्रैपलिंग हुक निकाल कर देखता है, और ब्रूस काफी खुश था उसका नया डिजाइन और उसकी अच्छी हालत देखकर। तो एल्फ्रेड उसे देखकर कहता है, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हें इन गैजेट्स की नहीं बल्कि गन्स की जरूरत है, और तुम्हें वहां पर इन गैजेट्स के अलावा मेरी जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अपने वक्त में मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटर था। तो अगर तुम वीवर को फाइंड करो तो मुझे फौरन बुला लेना। तो ब्रूस कहता है, हाँ हाँ बुला लूंगा, लेकिन तुम भी कोई मास्क पहन लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे को ये पता लगे कि कौन उसके पीछे आ रहा है। इसके बाद ब्रूस गाड़ी से निकलता है तो सारे कैमरामैन अपने कैमरे लेकर उसके सामने पहुंच जाते हैं, और वहां पर बहुत से न्यूज आउटलेट भी मौजूद थे, क्योंकि ब्रूस काफी अरसे के बाद पब्लिकली सामने आया है। और वहां पर सामने मेयर कॉबलपॉट भी मौजूद थे, जो उसे देखकर कहता है, ओह ब्रूस वेन भी आया है। और वो आगे बढ़कर ब्रूस का इस्तकबाल करता है और कहता है, आओ ब्रूस आओ, तुम्हारा ही कब से इंतजार था हमें। अगर तुम्हारी फैमिली ना होती तो आज ये गौतम इस हालत में ना होता। और वो ब्रूस को पार्टी में अपने साथ अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ एक अनजान सी जगह पर एक हैप्पी बर्थडे का साइन लगा है, जिसके नीचे एक लड़की बेहोश पड़ी है और उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए हैं। मगर तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो होश में आ जाती है, और वो आवाज देकर पूछती है, कौन है वहाँ पर? और तभी एक बड़ा सा शख्स उस कमरे में दाखिल होता है, जिसके हाथ में केक है और उस पर कैंडल्स लगी हुई हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और उस केक पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे अमेंडा। तो वो शख्स केक उस लड़की की तरफ करते हुए कहता है, अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगो अमेंडा। तो वो लड़की कहती है, मेरा नाम तो अमेंडा भी नहीं है, और प्लीज मुझे घर जाने दो, मुझे अपने पापा के पास जाना है। तो वो शख्स उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है, मैंने कहा अपनी आखिरी ख्वाहिश बोलो। और यहाँ पर हमारी ये आज की वीडियो एंड हो जाती है। अब इससे पहले कि आप कमेंट करें कि कसौटी जिंदगी के बीच में कहाँ से आ गया, अब ऐसा है कि जो आपके पास हार्वी बुलक है, वो अगर इस कॉमिक में बात करें तो वो उसने किसी टीवी शो में काम किया है, जिसके 5 सीजन उसने लगातार किए थे। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं उसको इंग्लिश में बताऊंगा तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि उसको
अनुराग बासु में कसौटी जिंदगी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो शायद किसी को कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट हो उसमें। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ज़रा से भी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।